हाजी खान साहब। देखिए मैडम, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 30 साल मैंने राम नवमी की यात्रा में शिरकत की फिरोजाबाद शहर में। वहाँ की रामलीला जो है ना, वो मिर्जा खैराती बेग ने दी है हिंदुओं को। वहाँ का एसआर के डिग्री कॉलेज दिया है मिर्जा इस्लाम साहब ने। ये जमीन पहले थी प्यार और मोहब्बत, और इस मोहब्बत और प्यार में पिछले 8 साल से आप बताएं या ये बताएं कि पिछले 8 साल से कौन सा ईद मिलन, कौन होली मिलन, कौन दीपावली मिलन, कौन जो है क्या कहते हैं ईद मिलन हुआ है? ये इनकी बात नफरत। मैं ये कहूँगा जो घटनाएं घटी हैं पिछले रामनवमी पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? रामनवमी पे जो घटनाएं घटी हैं, मैंने जितना देखा सोशल मीडिया पर नीचे से ऊपर तक, मैं ये देख रहा हूँ कि गाली दी जा रही है मुसलमानों को, प्रवोक किया जा रहा है मुसलमानों को, तलवार चलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, और झंडा, तो मकानों को आग लगा देंगे, दुकानों को आग लगा देंगे। मुसलमानों के तो आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? यही मुजरिम, यही कातिल, यही मुंसिफ, यही होगा इस देश में। बात यह है, पत्थर फेंकना जुर्म है, लेकिन उनको प्रवोक करना वो भी जुर्म है। सजा उनको मिल रही। हाथ से इतने ज्यादा है जब से ये आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब तो देने की कोशिश कीजिए। गंगा जमुनी तहजीब तो तब चलेगी ना जब आप दूसरे धर्म को भी, हिंदू, एक सेकेंड, रामनवमी को मुस्लिम कॉलोनी से नहीं जाने देना है। पश्चिम बंगाल में आपको पता है क्यों हिंसा हुई? आज भी निकलेगी। अरे सुनिए तो सर, पश्चिम बंगाल में आपको पता है क्यों हिंसा हुई? क्योंकि अचानक रूट बदल दिया पुलिस ने कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां से नहीं जाने देंगे शोभा यात्रा, आप दूसरी तरफ से जाइए। और जब बैरिकेड तोड़कर वहां पर जाने लगे वो कि हमारा जो तय रूट है हम उसी से जाएंगे, तो बवाल हो गया। ये डर क्यों हो? ये डर क्यों हो? ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी की वजह से हुआ, हमारी वजह से तो नहीं हुआ कि मुसलमानों ने रोक दिया। ये डर क्यों है? पत्थरबाजी क्यों ऐसे इलाकों में ही हो रही है? डर फैलाया जा रहा है देश में। ये हमारे नौजवान जो इनके सामने पत्थरबाजी पर जवाब नहीं दे रहे हैं। पत्थर फेंकना जुर्म है, पत्थर इकट्ठे क्यों होते हैं? बोलनी चाहिए। उसको प्रवोक मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने वाला मुसलमान, मकान जलने वाला मुसलमान, और अदालत में वो उसको बंद भी किया जा रहा है, उसके घर भी गिराए जा रहे हैं। 5 लाख कश्मीरी मुसलमान। संविधान है भारत का जो किसी का मकान गिराने की इजाजत दे रहा है? ठीक है, जवाब आप गौरव जी आप दीजिए। चाहता हूं एक मिनट, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, और मेरे वतन के ये सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। कमीन लोग करते हैं देश को बांटने की बात, इस देश के हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालने की बात। एकता, हमारा लहू और आप लहू का रंग गहरा, और पत्थरबाजी रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बोलिए नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई पे तो आप गुस्सा रहे हैं। नहीं, हम नहीं गुस्सा रहे। आप तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पे। करौली में आपको पता है किसके घर जले हैं? करौली में आपको पता है बेकसूर को फंसाएंगे। करौली में आपको पता है राजस्थान में किसके घर जले हैं? वहाँ पर क्या दुकानें कैसेट पे बज रहा था? बताएं, दिखाएं, आप दिखा रहे हैं। हम आज तक तो दिखा रहे हैं, लगातार कल से दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं सोशल मीडिया मत देखिए, आप फेक न्यूज ज्यादा देख रहे हैं। आज तक देखिए सोशल मीडिया, हमने वीडियो दिखाया। फेक न्यूज मत देखिए, फेक न्यूज मत देखिए। वो एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक पर है जिस गाने की वजह से वहां पर बवाल हुआ है। हमने कल भी दिखाया है और हर रोज दिखा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देश का माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं, ये सीधा आरोप है। थोड़ा समय दे दीजिएगा, उत्तर देना चाहता हूँ। 3 लोगों ने आरोप लगाए। सबसे पहले आपने पूछा कि मस्जिद पे भगवा लग गया, ये आरोप है, तो पत्थर चलाना कैसे सही हो गया? आप सोचिए, कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, कत्लेआम हुआ, हत्याएं हुई, किसी ने AK-56 नहीं उठाई, किसी ने पत्थर नहीं मारे। उनसे ही सीख लीजिएगा, वो भी भारतीय हैं, पहली बात। दूसरी बात करौली की करते हैं। करौली में अंजना जी, हर कोई भारतीय पूछ रहा है, ये मतलूब अहमद का महबूब कौन है? महबूब मतलूब का आज 12 दिन हो गए, मतलूब अहमद अरेस्ट नहीं हुआ। उसकी वजह मालूम है? मतलूब एक मुसलमान है, मुसलमान को अरेस्ट करेंगे तो मुस्लिम पार्टी के राहुल गांधी का वोट जो है वो खिसक जाएगा, इसलिए नहीं अरेस्ट करेंगे। दूसरी बात, वहां ट्रैफिक पुलिस बनी हुई थी। पुलिस, आपने देखा जब पत्थरबाजी हो गई तो वहां पुलिस कह रही है, बेटे आपने अपना काम कर दिया, अब आगे जाना, 100 मीटर बाद राइट लेना, उसके बाद फिर लेफ्ट लेना, कांग्रेस हेडक्वार्टर आएगा, वहां छुप जाना, हम वहां नहीं आएंगे। ये हालत है राजस्थान करौली में। सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे? और हां आचार्य जी, आपने कहा 2014 से पहले क्या होता था? 2014 से पहले बाटला हाउस, सोनिया गांधी जी रो रही थी, राहुल तुम्हारे मुंह बोले भाई मारे गए, क्योंकि वो मुसलमान थे, आतंकी थे। शहादत दी मोहन चंद शर्मा ने, उसके लिए नहीं रोई थी।
2014 से पहले यासीन मलिक प्रधानमंत्री आवास जाता था और बताता था मनमोहन सिंह जी कश्मीर ऐसे चलेगा। आज जेल की सलाखों के पीछे है। 2014 के बाद यह बदला है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने बार बार कहा मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसका क्या। अंजना जी, बिल्कुल सही बात है कि पैमाना एक होगा, कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश की जिम्मेदारी है। लेकिन अशोक गहलोत ने ये कहा था प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया बिहार की तस्वीर लगा के, क्या राजस्थान करौली में किसी भाजपा नेता ने किया था? ये फर्क देखिए। और दूसरी तरफ मतलूब अहमद का महबूब अभी भी चुप है, कार्रवाई नहीं हुई, वहां बुलडोजर चल रहा है। और इन्होंने पत्थर की ताकत दिखाई, पत्थर मार के, तो हमने वर्दी का रसूख, कानून की ताकत दिखाई बुलडोजर चला के। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में, इतना जरूर कहूंगा। इस पर तो सवाल बनता है ना, जो शूट आउट हुआ था उसमें मोहन चंद शर्मा की शहादत को ही सवालों के घेरे में खुद सोनिया गांधी ने खड़ा किया था, इसमें क्या गलत है? मैं आपके सवाल को नमन करता हूं। सरकार ये चला रहे हैं और सवाल हमसे बनता है। राजस्थान में उनसे भी सरकार बन रहा आप है, चला रहे उनसे हैं, अच्छा पूछा जाने जा रहा वाले हैं है। आप, तब ठीक है। विक्टिम कार्ड अच्छा मत भाजपा खेलिए। आने वाली है तब ठीक है, धन्यवाद। अच्छा अच्छा, राजस्थान में हम चला रहे, ठीक है। विक्टिम कार्ड मत खेलिए गुरुजी। अब मैं अंजना जी, मैं सुन रहा था जब ये प्रवचन कर रहे थे। अब मेरी बात को भी सुन लीजिएगा। हाँ। लेकिन मुझे यकीन है ये सुनेंगे नहीं, बीच में टोका टाकी करेंगे, क्योंकि इन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। अंजना जी, राजस्थान में अगर दंगा होता है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राजस्थान में अगर दंगा होता है, करौली में अगर दंगा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर दंगा होता है, गुजरात के अंदर दंगा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की है, राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की है। अरे सरकार आप चला रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की साहब, मतलूब और महबूब फेक ट्वीट क्यों कांग्रेस, सुनिए, मैं दिग्विजय जी को अगर दिग्विजय सिंह जी बड़ी ने भद्दपिटवादी, अगर दिग्विजय सिंह जी ने फेक ट्वीट किया, फेक फोटो पोस्ट की, उसको हटा दिया, माफी मांगी, जानबूझ के किया उन्होंने। अरे आपने चीन के हवाई अड्डे का फोटो छाप दिया, आपने माफी मांगी। अच्छा, अरे चीन का हवाई अड्डा दिखा दिया आपने, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने माफी मांगी, झूठ बोलने की आपने अपनी महबूबा फूफी को मुख्यमंत्री बना दिया, माफी मांगी तो राहुल गांधी पैदा होता है, ये हालत है इनका। आप इस देश सोनिया गांधी रोती है आतंकवादियों के लिए, तो सुनिए आपकी, आप हमारी सुनिए। थोड़ा टेबल अलग करना पड़ेगा, टेबल अलग करना पड़ेगा। सुनेंगे नहीं। आपने क्या कहा था? बोलने नहीं दीजिए गौरव जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्लीज प्लीज मैं सुनूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब का मौका दूंगी। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मैं बुलाऊंगी। हाँ जल्दी से पूरी अंजना कीजिए जी, बात। हाँ सवाल इसका है कि देश ने कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता चलाने का मौका दिया। आज देश 8 साल से आपके हाथ में है। मुझे एक जवाब दीजिएगा, इस देश पर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे, कंधार छोड़ने आपकी सरकार गई, आप देशभक्त हो गए और इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस मिट्टी पे गिरा, शहादत हुई और कांग्रेस देशद्रोही हो गई। अरे आपने आतंकवादियों को शहीद कहने वाली महबूबा फूफी को मुख्यमंत्री बनाया, आप देशभक्त हो गए। और सुनो, कसाब को फांसी पे लटकाने का काम कांग्रेस की हुकूमत में हुआ, पार्लियामेंट पे, संसद पे जो हमला हुआ, अफजल गुरु को फांसी पे लटकाने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया। और आपने, जब महबूबा फूफी आपकी मुख्यमंत्री थी, तो आपने पत्थरबाजों को, 9000 से ज्यादा पत्थरबाजों को छोड़ने का काम किया। और आखिर में कहना चाहता हूं, अंजना जी, इस देश को बचाओ। सवाल कश्मीरी ब्राह्मणों का है। जब कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा था 1990 में, जब कश्मीरी ब्राह्मणों को कत्ल किया जा रहा था, उस समय देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और आपकी पार्टी उन्हें समर्थन दे रही थी। चलिए मैं उत्तर दे सकता हूँ। थोड़ा 2 लाइन में देना होगा, फिर सवाल लेंगे थोड़े, क्योंकि स्पेसिफिक कश्मीर पर उन्होंने पूछ लिया है। देखिए, ऐसा है कि आचार्य जी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो राहुल गांधी ने ही करी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। सवाल लेते, पूछो। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि यति नरसिंहानंद हो चाहे बजरंग मुनि हो, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि इन लोगों के स्टेटमेंट पे अगर बीजेपी के बड़े नेता, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री लोग हो, ये लोग ऑफिशियली कंडेम नहीं करते हैं, तो ये लोग एक मुसलमानों को ये समझाने में सफल हो रहे हैं कि हाँ हम खतरे में हैं? जवाब दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, धन्यवाद। देखिए मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा तो एक ही मापदंड है,
जो आतंकवादी है, उग्रवादी है, दंगाई है, अपराधी है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो केवल और केवल अपराधी है। और आपने यतीनंद जी की बात करी, हुए अरेस्ट की नहीं हुए, अरेस्ट होके वो जेल की सलाखों के पीछे है। मुनि की बात करी, मुनि ने जो कहा, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, उन्होंने कहा, एक मिनट, वो अरेस्ट भी हुए हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा अंजना जी कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, महिलाएं हैं, इनको बाहर निकाल के मैं गलत करूंगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी के शेर हैं ना, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं खुद हूं, आप हैं, किसी की इतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि हमारी बहन के साथ कुछ गलत कर दे, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, हनुमान चालीसा और अजान के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे प्लीज सवाल पूछिए, आपको मौका है, माइक इसीलिए दे रहे हैं, आप पूछिए बेरोजगारी पर सवाल। वही तो, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, तो उसका हमें चांसेस कितना कब मिलेगा? बोलिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बुलाए जाते हैं, जो चर्चा का विषय होता है वो अंजना जी। पर बेरोजगारी पर सर एक सवाल जवाब तो आप दे बिल्कुल बोलूंगा। हाँ। मेरा बात उस पर बुलडोजर चलाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर बीजेपी के प्रवक्ता से यही कह रहे हैं, बुलडोजर महंगाई पर, बेरोजगारी पर चलाइए। अंजना जी, आपने तो मेरी बात ही काट दी। देखिए, विषय जो होता है वो तय चैनल करता है, और कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो बेरोजगारी पे भी हुए हैं, पेट्रोल पे हुए, महंगाई पे हुए। एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़ा दिया था और हमारी सरकार भी देती है। ईपीएफ डेटा सबसे ज्यादा प्रामाणिक डेटा होता है, और उसमें 1,20,00,000 नई नौकरियां, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में, ये पैदा हुई। और दूसरी बात, बेरोजगारी दर की प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4% है, राजस्थान में 24.5% है। राहुल गांधी जाते हैं महंगाई पे बोलने, बोल के आते हैं हिंदू मुसलमान में राजस्थान पे। तो अगर हमारी जिम्मेदारी है, हम सुनिश्चित करेंगे हर भारतीय का, जो युवा है, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसको या तो रोजगार का अवसर मिले या नौकरी।